बोले श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधा रानी की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। सरस्वती मैया की जय। गणेश भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। आस्थान देवता की जय। ग्राम देवता की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सभी ऋषि मुनियों की जय। सभी भक्तों की जय। बोलिए श्रीपति रामचंद्र भगवान की जय। अब याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज मुनि को रामचरितमानस बाल कांड के 60 दोहा के आगे से प्रसंग सुना रहे हैं। दक्ष लिए मुनि बोले सबा, कारण लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। याज्ञवल्क्य मुनि जी भारद्वाज मुनि से कह रहे हैं कि हे भारद्वाज मुनि, जैसे ही ब्रह्मा जी ने दक्ष को सभी देवों का प्रजापति बना दिया, उनको राजा घोषित कर दिया, एक स्थान दे दिया, तो उनके अंदर अहंकार आ गया। आज धर्म भी इसी तरह का हो रहा है। जैसे दक्ष ने किया था, जैसे ही उनको पद प्रतिष्ठा मिली तो सोचे कि पहले हम बड़ा यज्ञ ही करेंगे, यज्ञ ही करेंगे। लेकिन यज्ञ किसके लिए कर रहे हैं? दिखाने के लिए कि हमारी इतनी बड़ी प्रतिष्ठा होगी, हमारे यहाँ कितने लोग आएंगे। इसी तरह का यज्ञ आज भी हो रहा है। इसी तरह का यज्ञ आज भी हो रहा है। और दक्ष ने क्या किया? जितने देवी देवता सब यज्ञ में भाग पाते थे, सबको उन्होंने निमंत्रित कर दिया कि हमारे यहाँ इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप सभी उपस्थित हो। चूंकि श्रद्धा नहीं थी, श्रद्धा की मूर्ति क्यों? सती जी हैं, सती जी को निमंत्रण ही नहीं गया। और भगवान शंकर विश्वास के देवता हैं, उनको भी निमंत्रण नहीं दिया गया। यानी दक्ष प्रजापति अपने अहंकार की पूर्ति के लिए यज्ञ कर किए थे। और जब भी संसार में अहंकार की पूर्ति के लिए यज्ञ किया जाएगा तो वह हमारे जीवन में कल्याण करने वाला नहीं है, चाहे कोई कितना भी कर ले। यदि यज्ञ कर रहे हो, अनुष्ठान कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, तो समर्पण का होना, विश्वास का होना अत्यधिक आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं किया जा रहा है तो दिखावे के लिए आप कर सकते हो, लेकिन चाहते हो कि हमारे परिवार का कल्याण हो जाएगा, आने वाली पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा, यह असंभव है। दक्ष ने वही किया। किन्नर नाग सिंध गांधर्वा, बधून समेत चले सुर सरवा। किन्नर नाग सिंध गांधर्वा, बधून समेत चले सुर सरवा। विष्णु बिरांचु महेश बिहाई, विष्णु बिरांचु महेश बिहाई। चले सकल सुर जान बनाई,
चले सकल सुर जान बनाई। जैसे ही सबके पास निमंत्रण गया, आज भी ऐसा होता है, तब भी वैसा होता था। चूंकि दक्ष जो है प्रजापतियों का राजा हो गए थे एकदम। अब भाई बड़े लोगों के यहाँ कौन नहीं चाहेगा कि मैं भी जाऊं, मैं भी जाऊं, कम से कम यह कहने को तो रहेगा उनके यज्ञ में मैं भी गया था, मेरा भी संबंध उनके यहाँ है। इसी तरह से सारे लोग उच्च जो अनुष्ठान था, अहंकार का अनुष्ठान कहा जाए तो कोई आसक्ति नहीं होगी, सारे लोग जा रहे थे। लेकिन इस दशा को देख करके विष्णु भगवान नहीं जा रहे हैं और शंकर जी नहीं, या ब्रह्मा भी उस यज्ञ में नहीं जा रहे हैं। ये तीनों लोगों के छोड़ करके सारे लोग वहां पे जा रहे हैं, और अकेले नहीं जा रहे हैं, अपनी पत्नियों के साथ में जा रहे हैं। वाह वाह, उनके यहाँ चलेंगे, इतने बड़े लोगों का सानिध्य मिलेगा। और जब जा तो रहे तो ठीक है, लेकिन वो सती जी जहां कैलाश पे तपस रुकी थी, उसी मार्ग से लोग जा रहे हैं। चूंकि उन लोगों को ये कुछ खबर चल गई थी कि सती जी को निमंत्रण नहीं आया है, लोग जलाने के लिए भी ऐसा करते हैं, तो ऊपर से जा रहे थे। सती जी देखा, अरे सारे किन्नर सब लोग अपने पत्नियों के साथ जा रहे हैं, रथ घड़घड़ा रहा था, है? और जैसे ही सती जी ने देखा, शंकर भगवान से पूछ रही हैं, बाबा याज्ञवल मुनि जी भरद्वाज मुनि को समझा रहे हैं, और देखियो क्या क्या होता है, अहंकारी लोग क्या क्या करते हैं। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कलगाना, सुर सुंदरी करही कलगाना। सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना, सुनत श्रवण छूटई मुनि ध्याना। सती जी देख रहे हैं आकाश मार्ग से सारे ऋषि जो देवी देवता थे, सब लोग आप किन्नर थे, अपने पत्नियों के साथ, सारी मंडली के साथ सब लोग गीत गा रहे हैं, बढ़िया से खुशी मना रहे हैं कि मैं इतने बड़े लोगों के यहाँ जा रही हूं। और जैसे ही सती जी ने देखा कि इतने लोग सज धज के कहाँ जा रहे हैं, तो उनके मन में आया कि शंकर जी से पूछूं, लेकिन फिर सोच रही है कैसे पूछूं, अभी तो एक बार पूछी हूं, तब की दशा ये थी, अभी मैं कैसे पूछूं। लेकिन फिर सोची कि कम से कम पूछ लेती हूं। पूछे हूं तब शिवा कहे वो बखानी, पूछे हूं तब शिवा कहे वो बखानी। पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी, पिता यज्ञ सुनी कछु हरसानी। जो महेश मोहि आया सो देई, जो महेश मोहि आया सो देहु। कछु दिन जाई रहो मिसई, कछु दिन जाई रहो मिसई। जैसे ही सती जी ने भगवान शंकर से कहा, हे प्रभु, ये आकाश मार्ग से
इतने विमान कहाँ जा रहे हैं? क्या कुछ प्रोग्राम कहीं है? भगवान शंकर ने सती जी से कहा कि हे सती, आपके पिता के यहाँ एक बड़ा यज्ञ हो रहा है, उसी यज्ञ में सब शामिल होने के लिए जा रहे हैं। और जैसे ही पिता के यहाँ यज्ञ वाली बात सती जी ने सुना, एकदम सती प्रसन्न हो गई। बस कम से कम मेरे पिता के यहाँ, क्योंकि हर पुत्री की एक ख्वाहिश होती है, अगर पिता के यहाँ प्रोग्राम है, चाहे जो हो जाए मैं तो जाऊंगी। अब एकदम कह रही है कि हे प्रभु, क्योंकि डर भी रहे कि एक बार मैं गलती कर चुकी हूँ, अब गलती नहीं करूंगी। करे हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो, आप कहे तो मैं पिता के यज्ञ में जाऊं और कुछ दिन वहां पे रहूंगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं ऐसा करूं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहाई न निज अपराध विचारी, कहाई न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी, भय संकोच प्रेम रस सानी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, पिता भवन उत्सव परम, जाओ प्रभु आयसु हो। पिता भवन उत्सव परम, जाओ प्रभु आयसु हो। तो मैं जाहूँ कृपायतन, सादर देखूं सोई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखूं सोई। आज सती जी भगवान शंकर से कह रही हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं भी पिताजी के यज्ञ में शामिल हूँ, उस यज्ञ को मैं भी देखूं। भगवान शंकर से बड़े विनम्रता के साथ सती जी इस बात को कह रहे हैं। और जैसे ही सती जी ने कहा कि बड़े प्रेम से कह रही थी, आदर के साथ कह रही थी, भगवान भी उसी आदर के साथ सती को कह रहे हैं, हे सती, कहे उनी कमोरे हु मनभावा, करे हुनी कमोरे हु मनभावा, यह अनुचित नहीं नेवता पठावा, यह अनुचित नहीं नेवता पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमारे बयर तुम बिसराई, हमारे बयर तुम बिसराई।
आज भगवान शंकर सती जी से कह रहे हैं, हे सती जी, आपने जो यह कहा कि मेरे पिताजी के यहाँ उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं वहां पे जाऊं। यह बात मुझे बहुत अच्छी लगी है, यह अच्छी बात है, क्योंकि पिता के यहाँ जो भी उत्सव हो उसमें पुत्रियों को जाना चाहिए। लेकिन एक बात सती जी मैं आपसे कह रहा हूं, यह मुझे अनुचित लग रहा है कि आपके पिताजी ने यहाँ पे निमंत्रण नहीं भेजा है। जैसे भगवान शंकर ने कहा कि आपके पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा है, तो सती जी ने कहा, हे प्रभु, पिता के घर निमंत्रण आए या न आए, लेकिन पिता के घर जाना चाहिए। यह तो विवाह में भी आपने शपथ करके मुझे वचन दिया था कि पिता के घर पे कोई आज्ञा लेना होगा तो आपकी आज्ञा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो आप मुझे जाने को दीजिए प्रभु। और कहें कि हे सती, उसमें तुम्हारा जो निमंत्रण आया है ना, ये मेरे बैर के नाते, चूंकि आपके पिता दक्ष जो है मुझसे बैर रखते हैं, गलती मैंने किया हूं, लेकिन आपको भी वह बिसरा दिए। तब सती जी ने यहाँ पूछा है कि आखिर क्या हुआ। भगवान शंकर ने पूरा विस्तृत ब्यौरा दिया कि हे सती, एक बार ब्रह्मा की सभा हो रही थी, उसमें मैं उपस्थित था। उस समय दक्ष प्रजापति जी आ गए और मैं ध्यानस्थ था, मैं उनको देख नहीं पाया और सारे लोग उनको देख करके खड़े हो गए, लेकिन मैं बैठा ही रहा। इस बात को देख करके आपके पिता मेरे ऊपर चिढ़ गए, मुझे बहुत भला बुरा कहे। और अब कहानी लंबी हो जा रही, पूरा बताया उन्होंने कि बहुत भला बुरा कहा। चूंकि जो अभिमानी होते हैं ना, वो लोग कितना लोग प्रणाम करते वो नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, कौन नहीं किया, हमसे बढ़ गया है। तो हे सती जी, आपके पिताजी मुझे बहुत कुछ बोले थे, आज तक मैंने आपको नहीं बताया था, इसी कारण से आपके पिता ने मेरे बैर के कारण आपको भी नहीं बुलाया और जितनी उनकी पुत्रियां थी सबको उन्होंने बुलाया है। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, तेहि ते अजहु करहि अपमाना, जो बिनि बोले जाऊं भवानी, जो बिनु बोले जाऊं भवानी, रहाई नसील स्नेह न कानी, रहाई नसील स्नेह न कानी। उस ब्रह्मा जी की सभा की बात भगवान शंकर सती जी को पूरा विस्तार से बता दिए और सती जी से कहा, हे सती जी, यदि बिना निमंत्रण के आप वहां जाती हैं तो आपका कोई मान सम्मान नहीं करेगा, कोई भी मान सम्मान नहीं करेगा। प्रभु, आप इस बात को ख्याल करें। मेरा ऐसा कहना है कि आप उस युग में शामिल न हो।
तदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाय बिनु बोल्यौ न संदेहा, जाय बिनु बोल्यौ न संदेहा, तदपि विरोध मान जा कोई, तदपि विरोध मान जा कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। भगवान शंकर सती जी की बात को सुन करके कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ है, हमारा आज्ञा लेना न लेना वो भी कोई चीज, चूंकि आपने मुझे वचन दिया है पिता के यहाँ अनुष्ठान हो तो हमें जाना चाहिए, यह शास्त्र वर्णित है। भगवान शंकर ने कहा हाँ सती जी, यद्यप मित्र प्रभु यानी पिता के यहाँ, मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ अगर निमंत्रण नहीं आया है तो भी वहां पे जाना चाहिए, उसमें संदेह नहीं है। लेकिन सती वहां एक बार और जोड़ा गया है, क्या? अगर कोई वहां विरोध कर रहा है, भले वो मित्र पहले था लेकिन आज वह विरोध कर रहा है, तो वहां हमको नहीं जाना चाहिए। यही परिस्थिति यहाँ पे है सती जी, समझा रहे हैं शंकर जी, क्योंकि वहां विरोध के भाव से देखा जाएगा। और इस बात के लिए भी भगवान शंकर ने सती जी को बार बार समझा, जैसे पहले समझाया था जब परीक्षा लेने जा रही थी, यहाँ भी भगवान शंकर समझा रहे हैं। भांति अनेक शंभु समुझावा, भांति अनेक शंभु समुझावा, भावी बसन ज्ञान उरायावा, भावी बसन ज्ञान उरायावा। कहा प्रभु जाहूं जो बिनाई बोलाए, कहा प्रभु जाऊं जो बिनाई बोलाए, नहीं भली बात हमारे भाई, नहीं भली बात हमारे भाई। भगवान शंकर जी ने सती जी को बार बार समझाने का प्रयास किया कि हे सती, वहां जाने से अच्छा नहीं होगा, वहां पे अपमान होने की संभावना है। बहुत बार समझाने के बाद भी, लेकिन सती जी, चूंकि होनहार जब होता है ना, जब भाभी होता है, कुछ होनहार घटना होनी होती है, तो कितना भी आप समझाओगे तो वो रुकने वाला नहीं है। तो सती जी को जो उन्होंने गलती की थी और दक्ष प्रजापति का जो अभिमान था, वह सारा एक साथ में उसका कारण बन रहा है कि सती जी मानने को तैयार नहीं है। कहे देखा हरि जतन रहाई न दक्ष कुमारी, कहे देखा हर जतन रहाई न दक्ष कुमारी, दिए मुख्य गण संगतवा, विदा की न त्रिपुरारी, दिए मुख्य गण संगतवा, विदा
त्रिपुरारी। भगवान शंकर सती जी को बार बार समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन जब भगवान शंकर को लगा कि मेरी बात से सती जी मानने वाली नहीं है, तो भगवान शंकर ने अपने 2 गणों को बुलाया और सती जी को सम्मान के साथ उनको विदा कर दिया कि आप अपने पिताजी के यहाँ जाइए, लेकिन सावधान रहना, सावधान रहना। मुझे कुछ लगता नहीं है कि वहां आपका सम्मान होगा। बहुत तरह से शंकर जी पहुंचान भेज रहे हैं, लेकिन सती जी मानने को तैयार नहीं हो रही है। और हो वही रहा है, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, दक्ष त्रास काहू न सनमानी, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। अब देखिए, जब भगवान शंकर के कहने के बाद भी सती जी वहां पे जा रही हैं, जैसे ही सती जी दक्ष प्रजापति के यहाँ पहुंची, कोई भी उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग बात करना चाहते थे, लेकिन डर ये था कि अगर हम सती से बात करेंगे तो दक्ष प्रजापति हमसे रूठ जाएंगे। चूंकि अहंकारी जो होता है ना, वह चाहता है कि जिससे मेरा नहीं बन रहा है उससे कोई भी बात न करे। अगर कोई उसके संबंध वाला उससे बात कर रहा है तो वह नाराज हो जाता है। इसी तरह से दक्ष प्रजापति के डर के मारे जितने लोग यज्ञ में शामिल हुए थे, सती जी से कोई बात करना नहीं चाह रहा है। जैसे ही सती जी की माता ने देखा, एकदम आदर के साथ, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ इस संसार में सबसे बड़ी पद पे है। माँ जो कार्य कर देती है वह संसार में कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता है। माँ का स्थान भगवान से भी बड़ा माना गया है। इसीलिए हम लोग आरती तो गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधो च सखा तुमेव। माता का स्थान सर्वप्रथम। माता अपने बच्चे का कभी धन नहीं देखती, माता को क्या मिलेगा वह नहीं देखती। चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जब माता के सामने आ जाता है, माँ का कलेजा एकदम प्रसन्न हो जाता है। जब माँ देखती है कि मेरी पुत्री या पुत्र ठीक है, तो माता एकदम खुश हो जाती है। उसी तरह से आज सती जी की माता बड़े प्रेम से मिल रही, बड़े आदर के साथ गले उसको लगा रही हैं। लेकिन जो बहनें थी वो व्यंग भी बोल रही थी कि आपको तो पहले आ जाना चाहिए था, आपको तो पहले आ जाना चाहिए था, इतना समय बाद आ रही हो। क्योंकि उनको निमंत्रण नहीं था, उन्हें पता था उनका अपमान हो रहा है। वो चाहती हैं कि इनका अपमान हो। बहनें भी बहुत मदद नहीं करती है, जान लीजिए, बहुत मदद नहीं करती हैं।
तो एकदम भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, एकदम मुस्कुरा मुस्कुरा की बात कर रही हैं कि आपको पहले आ जाना चाहिए था, इतना बड़ा अनुष्ठान था। और सबने तो मिला। दक्षिण कछु पूछे कुशलाता, दक्षिण कछु पूछी कुशलाता, सती ही बुलो की जरे सब गाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता, सती जाई देखा हूँ तब जागा, सती जाई देखा हूँ तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। दक्ष की जैसे ही सती जी के ऊपर निगाह पड़ी, उसका पूरा देह जल उठा कि यह मेरे अनुष्ठान में कैसे आ गई, इसको तो मैंने निमंत्रण नहीं दिया था। चूंकि जो अहंकारी होते हैं, जो दुष्ट स्वभाव के होते हैं, वह दूसरे से जस्ती प्रेम नहीं करते, वह केवल द्वेष करते हैं, वह अहंकार बस। आज वह दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री से भी द्वेष कर रहा है, अपनी पुत्री से भी अहंकार के बस द्वेष कर रहा है। और जैसे ही सती जी को देखा, उसका कलेजा जल उठा और उसको तो दुख हुआ। सती जी इस भाव को देख करके, जहां यज्ञ का कुछ मंडप बना था, सती जी वहां जा करके देख रही हैं, तो सारे देवी देवता का स्थान बना हुआ है, लेकिन भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं है। एकदम कोई भाग ही नहीं दिया गया उनको। और सती जी को यह देख करके बहुत कष्ट हुआ। और याज्ञवल्क्य मुनि जी इस बात को सिद्ध कर रहे हैं भारद्वाज मुनि से कि हे भारद्वाज जी, जब तक किसी भी यज्ञ में भगवान शंकर और माता पार्वती का यानी श्रद्धा और विश्वास का भाव नहीं होता, तब तक वह यज्ञ पूर्ण नहीं होता है। तो वहां विश्वास का भाव था ही नहीं, भगवान शंकर का भाग नहीं मिला। और सती जी से द्वेष किया जा रहा है, यानी श्रद्धा भी नहीं है। अगर श्रद्धा भी नहीं है, विश्वास भी नहीं है, तो वह कितना बड़ा भी यज्ञ कर लो, करोड़ों रुपए खर्चा कर लो, लेकिन कुछ भी मिलने वाला नहीं है। धर्म के नाम पे कुछ भी करो, वह संभव नहीं है। भगवान के लिए अगर धर्म करने जा रहे हो, अनुष्ठान करने जा रहे हो, तो आपके अंदर श्रद्धा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, भक्ति का भाव होना चाहिए, तो यज्ञ पूर्ण होता है। लेकिन दक्ष ने ऐसा नहीं किया। अब याज्ञवल्क्य मुनि जी बता रहे हैं, अगर नहीं किया है तो उसका परिणाम भरद्वाज जी सुन लीजिए और संसार के लोग भी इसको सुन लें। तब चित चढ़े जो शंकर कहे हो, तब चित चढ़े हो जो शंकर कहे हो, प्रभु आपो मानो समुझे हृदय हो, प्रभु आपो मान समुझे हृदय हो, पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, पाचिल दुख न हृदय अस व्यापा, जसयः भयउ महापरितापा, जसयः भयउ महापरितापा,
प्रतापा। जब सती जी ने उस यज्ञ मंडप में भगवान शंकर का कोई भी भाग नहीं देखा, यानी भगवान शंकर का अपमान किया गया, उस अपमान को देख करके सती के हृदय में बहुत कष्ट हो रहा है और बार बार भगवान शंकर की बात याद आ रही है कि उन्होंने तो मुझे मना किया था, ये सती जी वहां मत जाओ। मैंने ये अपराध फिर कर डाली, एक अपराध मैंने पिछले समय किया था और यहाँ भी मैंने अपने पति भगवान रूप को मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया और बहुत जास्ती इतना कष्ट हुआ जब भगवान शंकर 87,000 वर्ष तक तपस्या में बैठे रहे। जो दुख सती को हुआ था उससे बड़ा दुख आज यह लग रहा है सती जी को कि इतना बड़ा। यद्यपि जगदारुण दुख नाना, यद्यपि जगदारुण दुख नाना, सबते कठिन जाति अवमाना, सबते कठिन जाति अवमाना। समुझि सो सती भय हो अति क्रोधा, समुझि सो सती भय हो अति क्रोधा। बहुविधि जननी की न प्रबोधा, बहुविधि जननी की न प्रबोधा। अब सती जी सोच रही हैं संसार में बहुत बड़े बड़े दुख हैं, बहुत बड़ा अपमान सबका किया जाता है, लेकिन जात की अवहेलना होती है। जिस समाज में आप बैठे, जैसे कोई समाज है संत लोगों का और उसमें किसी संत का अपमान कर दिया जाए तो उसे मरने के समान हो जाता है, उससे मरने के समान हो जाता है। सती जी ने कहा कि इस सभा में इतना बड़ा अपमान, यह मृत्यु से भी बढ़ के है, बहुत दुख है। फिर उनकी माता जी सती जी को समझा रही हैं, सती जी को समझा से शिव अपमानो न जाहि सही, शिव अपमान न जाहि सही। हृदय न होई प्रबोध, हृदय न होई प्रबोध। सकल सभई हठी हठ के तब, सकल सभई हठी हठ के तब। बोली वचन सक्रोध, बोली वचन सक्रोध। सब लोग माताएं सती जी को समझा रही हैं, लेकिन सती जी भगवान शंकर के अपमान को बर्दाश्त उनके दिल में नहीं हो रहा है। एकदम क्रोध से लाल हो गई सती जी। सती जी कही नहीं, मैं मरना पसंद कर सकती हूँ, लेकिन भगवान शंकर का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और कह रही है सती जी, सुनहो सभासद सकल मुनींदा, सुनहो सभासद सकल मुनींदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सो फलु तुरत लहब सब काहू, सो फलु तुरत लहब सब काहू। भली भांति
पतित भले भांति पछिताव पिताओ, भले भांति पछिताव पिताओ। एकदम सती जी क्रोध में लाल है और कह रहे, हे सभासदों, मुनि जितने ब्राह्मण आ रहे थे सभा में, सारे लोग कह रहे हैं, एकदम सुन लीजिए, जिन लोगों ने भगवान की शंकर की निंदा में उनका साथ दिया है, हमारे पिता दक्ष का, सब लोग इसका प्रायश्चित करेंगे, कोई भी बचेगा नहीं। एकदम सब लोग कहे तत्काल आपको फल मिलेगा। क्योंकि धर्म का जो विरोध करता है वह संसार में सब पाप तो माफ हैं, लेकिन अगर धर्म का विरोध करना प्रारंभ कर दोगे तो वह अपराध है, अक्षम्य है। एकदम सती जी कह रही हैं कि यहाँ धर्म की रचना नहीं हुई है, क्योंकि जिस यज्ञ में भगवान शंकर की स्थापना नहीं होगी, जिसमें श्रद्धा नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, वह यज्ञ पूरा होने वाला नहीं है। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनाई जहाँ तहाँ आसी मरे जादा, सुनाई जहाँ तहाँ आसी मर जादा, काट ही तासु जीभ जो बसाई, काट ही तासु जीभ जो बसाई, श्रवण मुदिन चलहि पराई, श्रवण मुदिन चलहि पराई। आज सती जी कह रही है भगवान शंकर की तरफ देख करके कि जो भी भगवान शंकर का या भगवान राम का कहीं निंदा हो रही है, अगर उसका विरोध में कोई कार्य किया जा रहा है, अगर आपके पास सामर्थ्य है तो उस निंदा करने वाले की जिह्वा को काट लो। अगर यह सामर्थ्य नहीं है तो आप अपना कान बंद करके वहां से हट जाइए, क्योंकि जो करेगा वो भरेगा, जो करेगा वो भरेगा। आप उसमें पाप के भागी नहीं होंगे। अगर आप वहीं बैठे रहे और गलत होता रहा, बराबर है, तो उसमें पाप के भागी हो। इसीलिए मैं जहां भी कथा कहता हूं, जहां भी रामचरितमानस का पारायण होता है, मैं सबसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि जब रामचरितमानस का पारायण हो रहा है तो सभी सज्जनों से मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ, आप यदि अपने घर पे अखंड रामायण का पाठ करा रहे हैं, सुंदर कांड का पाठ करा रहे हैं, वहां पे स्वतः भी बैठ के सुंदर पाठ पढ़िए। और यदि कोई आदमी वहां पे सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, पान खा रहा है, तो हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ, ऐसे आदमी को रामचरितमानस की पढ़ने की इजाजत अपने घर पे मत दीजिए। अगर ऐसा आप दे रहे हैं तो आपका ये जो उत्सव है, जो धर्म का कार्य है, वह दिखावा बन जाएगा, लेकिन आपके परिवार में सुख शांति आने वाली नहीं है। और यही चीज, क्योंकि आप भी उस चीज का सपोर्ट कर रहे हो, गलत भी हो रहा है, देख भी रहे हो, आप अनुष्ठान भी करा रहे हो, सब वहीं कुछ भी कर रहे हैं, आप उसको इजाजत दे रहे हो, तो यह आप धर्म के काम में आप सपोर्ट कर रहे हो, तो आपको भी उसका प्रतिफल मिलेगा। वही सती जी कह रही हैं, जिन लोगों ने इस धर्म के काम में, यानी जो उल्लंघन हो रहा था उसका सपोर्ट किया था, सारे के सारे लोग उसका प्रायश्चित भोगेंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी,
उमा सहित जेहि जपत पुरारी जगदाता महेशो पुरारी जगदाता महेश पुरारी जगत जनक सबके हितकारी जगत जनक सबके हितकारी पिता मंदमति निंदत तेहि पिता मंदमति निंदत तेहि दक्ष शुक्र संभव देहि दक्ष शुक्र संभव देहि। एकदम सती जी कह रही है। ये समाज के लिए भी भगवान शंकर कहा रहे हैं कि जहां भी धर्म का अनुष्ठान हो रहा है, अगर भक्ति के साथ विश्वास के साथ अनुष्ठान किया जा रहा है तो वह अनुष्ठान पूर्ण होने वाला नहीं। पूर्ण तो हो जाएगा लेकिन उसका प्रतिफल मिलने वाला नहीं है। और हमारे पिता दक्ष ने इतना बड़ा पाप किया है तो मैं भी उनके शरीर के द्वारा, यह शरीर मुझे मिला है तो मैं भी यह संकल्प करती हूँ भगवान के छोड़ करके मैं इनको नहीं पूजूंगी, मैं इस शरीर को भी त्याग दूंगी, मैं इस शरीर को भी त्याग दूंगी। हमारा उनसे कोई नाता नहीं है, हमारा उनसे कोई नाता नहीं रहेगा। तजिहाऊं तुरत देहते हेतु तजिहाऊं तुरत देहिते हेतु उरधारी चंद्र मौले वृष केतु उरधारी चंद्र मौल वृष केतु आस कही जोग अगिनत अनुजारा आस कही जोग अगिनत अनुजारा भायाऊं सकल मखहाकारा भायाऊं सकल मखहाकारा। तुरंत सती जी ने संकल्प करके जो हवन कुंड बनाया गया था विधान के साथ, सती जी में भगवान शंकर का ध्यान करके और उसी कुंड में जाकर के कूद पड़ती हैं, अपने को भस्म कर लेती हैं, अपने को भस्म कर लेती हैं। चूंकि भगवान की जहां निंदा हो, यज्ञ में चाहे कुछ भी हो, निंदा हो रही, सब लोग सुन रहे हैं। आज कभी कभी सुनने के बाद लगता है कि धर्म का कार्य हो रहा है, वहां कैसे कैसे प्रोग्राम चलते हैं, यह हमारे सनातन धर्म के लिए भी घातक है। अगर धार्मिक अनुष्ठान किया जा रहा है तो वहां धर्म की चर्चा होनी चाहिए, वहां दूसरे किसी की चर्चा नहीं होनी चाहिए। श्रद्धा के साथ विश्वास के साथ अनुष्ठान कराया जाए तो अनुष्ठान करने वाले का भी फल मिलता है और जो लोग उसमें आते हैं उनको भी फल मिलता है। सती जी ने एकदम अपने शरीर को उस हवन कुंड में जलाने कूद पड़ी और यह दशा देख करके सब जगह हाहाकार मच गया, त्राहिमाम मच गया। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी सती मरत सुनि संभोगन लगे करन मख खीसा सती मरनु सुनि संभोगन लगे करन मख खीसा
यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगो रक्षा कीन मुनीसा। यज्ञ विध्वंस विलोकी भृगो रक्षा कीन मुनीसा। रक्षा कीन मुनीसा। सती जैसे ही यज्ञ में मंडप में जो हवन कुंड बना था उसमें कूदी, जो शिव जी ने 2 गढ़ों को दिया था, यह देख करके वो सारे लोग पूरे यज्ञ को विध्वंस करना चालू किए और जो जहां था सबको मारना पीटना सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन भृगु जी थे थोड़ा सा उसका संभाल रहे हैं। और इधर तो थोड़ा हो रहा है। जैसे ही समाचार भगवान शंकर को मिला, समाचार सब शंकर पाए। समाचार सब शंकर पाए। वीरभद्र करी कोप बढ़ाए। वीरभद्र करी कोप बढ़ाए। यज्ञ विध्वंस जाइते न कीना। यज्ञ विध्वंस जाइते न कीना। सकल सुरवन विधिवत फलो दीना। सकल सुरन विधिवत फल दीना। जैसे ही भगवान शंकर को यह पता लगा कि सती जी ने अपने शरीर को त्याग दिया है, भगवान शंकर ने अपने गढ़ वीरभद्र को भेज दिया कि जाओ देखो वीरभद्र जितने देवी देवता उस अनुष्ठान में थे उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा, किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मारना पीटना सब कुछ कर दिए, पूरा जग विध्वंस कर दिए। चूंकि जब अहंकार के बस कोई अनुष्ठान किया जाएगा, दिखावा मात्र किया जाएगा, तो उसमें विघ्न तो आएगा ही आएगा। अगर विघ्न नहीं आया तो भी आपकी जो चाहते हो उससे प्राप्ति होने वाली नहीं है। यह इस प्रसंग से पढ़ने से हमें याद रखना चाहिए कि जहां भी हम यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, धर्म का काम करें, बड़े श्रद्धा के साथ, बड़े विश्वास के साथ, बड़े प्रेम के साथ अगर हम भगवान को सानिध्य मान करके कर रहे हैं तो हमारा तो कल्याण होगा ही, आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा। और मंगल भवनाय मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी। भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु संभवी मुख काई होई। भय जग विदित दक्ष गति सोई जस कछु संभवी मुख काई होई। यह इतिहास सकल जग जानी। यह इतिहास सकल जग जानी। ताते मैं संक्षेप बखानी। ताते मैं संक्षेप बखानी। याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज मुनि जी से समझा रहे हैं कि हे भरद्वाज जी, जिस यज्ञ में श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा,
सारे की दशा यही होगी जो दक्ष प्रजापति के यज्ञ में हुआ है। तो सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके याज्ञवल्क्य मुनि जी भी, जितने ऋषि मुनि हैं, सब लोग यही विनती करते हैं, अगर आप अपना कल्याण चाहते हो, आने वाली अपने पीढ़ी का कल्याण चाहते हो, और अपना या शरीर छूटने के बाद अगला बनाने चाहते हो, तो उसका एक उपाय है, जहां भी धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, श्रद्धा जरूरी है, विश्वास जरूरी है। और यज्ञ अनुष्ठान करने की सामर्थ्य नहीं है तो केवल एक चीज कर लीजिए, ये जो रामचरितमानस भगवान शंकर ने अपने हृदय में रच करके रखा था, वह जन जन का कल्याण कर रहा है। तो आप लोग भी इस रामचरितमानस का बड़े प्रेम से, श्रद्धा के साथ पाठ करिए, तो इसमें संदेह नहीं है। आपके जीवन में जो चाहिए, जो आपके आवश्यकता होगी, भगवान सारी आवश्यकता को पूरा करेंगे। आपकी आने वाली पीढ़ी भी नहीं बिगड़ेगी, इसमें संदेह नहीं है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ सभी सज्जनों से, सभी भक्तों से, शक्ति श्रद्धा सेवा फाउंडेशन की तरफ से, इसीलिए यह अनुष्ठान रखा गया है कि आप सभी लोग यदि रामचरितमानस को घर पे नहीं पढ़ पा रहे हैं तो इसको आप बड़े प्रेम से सुन सकते हैं, श्रद्धा के साथ सुनेंगे, विश्वास के साथ सुनेंगे, तो आपका तो कल्याण होगा ही होगा, आपके आने वाले बच्चों का भी भविष्य बन जाएगा, उसमें कोई संदेह नहीं है। यह भगवान शंकर ने कहा है। और हम मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी, सती मरत हरिशन बरुमागा, सती मरत हरिशन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण ही मी गिरि गृह जाई, तेहि कारण ही मी गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई, जनमी पार्वती तनु पाई। बारे प्रभु याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी के संदेश को इस तरह उसका समाधान कर रहे हैं कि भगवान की लीला देखो कि सती जी इतना दुख भोगी, जिसे भगवान शंकर 87,000 बरस तक तपस्या में मग्न रहे, उसके बाद जाने के बाद भी पिता के यहाँ उतना अपमान हुआ, सब कुछ बर्दाश्त करने के बाद भी उनका प्रेम देखो भगवान के प्रति, उनका विश्वास देखो भगवान के प्रति। जब उनका प्राण निकलने को हुआ तो भगवान से विनती कर रहे हैं कि जितना जन्म मेरा मिले, मेरा भगवान शंकर के चरणों में प्रेम ही रहे। और उसी मांगने के अनुसार, जैसे अंत समय में भक्त की, इंसान की जो मनोकामना होती है, भगवान उसे पूर्ण करते हैं। तो उन्होंने मांगा था, तो उसी कारण से सती जी
हिमालय यानी हिमालय के घर पे जाकर के पुत्री रूप में उत्पन्न हुई। इससे स्पष्ट होता है कि ये जो शरीर है आज नहीं तो कल छूटेगा और छूटने के बाद दूसरा शरीर मिलेगा। तो हमें उसके लिए भी तैयारी रखना चाहिए। अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छे योनि में जाएंगे, अच्छे घर पे जाएंगे, अच्छा संस्कार मिलेगा। यदि अच्छा सत्कर्म नहीं किए तो हमें फिर दुख भोगना पड़ेगा। बते उमा शैल गृह जाई, जबते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहाँ छाई, जहाँ तहाँ मुनि न सो आश्रम कीने, जहाँ तहाँ मुनि न सो आश्रम कीने, उचित वास हिम भूधर दीने, उचित वास हिम भूधर दीने। चूंकि भगवान सती जी ने भगवान के प्रति इतना प्रेम था, इतनी भक्ति थी, इतना विश्वास था, जिसकी वजह से सती जी का जो अगला जन्म हुआ वह हिमालय की पुत्री बनी, पहाड़ की पुत्री बनी। और जैसे ही उनके घर पे यानी पुत्री रूप में सती जी अवतरित की, उनके घर पे सारी सुख संपदा सब संपन्न हो गई। जब कभी कभी ऐसा समाज में भी देखा गया है, कोई पुत्र पैदा होते हैं, कोई पुत्रियां पैदा होती हैं, तो जो संपत्ति नहीं थी वह भी संपत्ति आ जाती है, क्योंकि उनका कुछ पुनर्जन्म का था। यदि सभी भक्त सभी सज्जन भगवान के चरणों में बड़े प्रेम से श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ इस रामचरितमानस का पारायण करेंगे तो उनका तो कल्याण होगा ही होगा, आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण होगा और अगला जो जन्म मिलेगा वह भी आनंददायक ही होगा। तो बोलिए श्यामति रामचंद्र भगवान की जय। अब हम सभी लोग कल से 65 दोहा के बाद से सुनेंगे।